हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप सभी लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे भटूरे फूलते नहीं हैं और ना ही सॉफ्ट रहते हैं। तो चलिए इसकी वीडियो आज शुरू करते हैं कि ये मैं कैसे बनाती हूँ और आप लोग भी आराम से घर में फटाफट इनको बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी ली है मैदा और 1 कटोरी ली है गेहूं का आटा लिया है और थोड़ी सी 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें सूजी डाल दी है और 1 चम्मच चीनी डाल दी है, आधा चम्मच नमक डाल दिया है और ये डाल दिया मैंने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा हो आप वो डाल सकते हो, दोनों में से एक चीज़ आप डाल सकते हैं। और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल और 2 बड़ी चम्मच भर के डाल दिया है मैंने इसमें दही। और चम्मच ये वो है जिससे हम सब्जी वगैरह सर्व करते हैं। और इन सारी चीज़ों को डाल के मैंने अच्छे से मिला लिया है और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी। और इसका हमें एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है, टाइट आटा नहीं लगाना है इसका। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और जितनी मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से डालते हुए इसको अच्छे से तैयार करके रखना है हमें आटे के लिए। और 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल ऊपर से डाल लिया है जिससे हाथों पे ये नहीं चिपकेगा। और इस तरह 8 से 10 बार इस मैदा के लिए पटक पटक के हमें इसकी अच्छे से सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ मेरे को 5 से 7 मिनट हो गए थे इसी तरह से आटे को अच्छे से मलते हुए। और उसके बाद मैंने हल्का सा ऑयल हाथ लगा के ढक के रख दिया है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद देखा था अच्छे से फूल गया था मेरा आटा। और उसके बाद भी मुझे और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पटक पटक के आप इसको आटे को तैयार कर। तो हमारा आटा अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो हमारे भटूरे नहीं फूलेंगे। सबसे ज़रूरी है आटे को आप अच्छा एकदम सॉफ्ट लगा के तैयार करना है। बस हमें जो टाइम लगेगा आटे को तैयार करने में ही टाइम लगेगा, बाकी भटूरे बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और इस तरह से आप मैदा के यानी भटूरे के पेड़े काट के तैयार कर लीजिए। इस तरह से इसकी ईयर अंदर होनी चाहिए और साइड में जाके इसको इस तरह से सील कर दीजिए। ये देखिए, और जितना एक्स्ट्रा था वो मैंने आटा निकाल दिया है। तो यहाँ इस तरह से मैं पेड़े बना के तैयार कर लेती हूँ। जब मेरे सारे पेड़े बन जाएंगे तो मैं इनको 10 मिनट या 20 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको आधा घंटा के लिए आप छोड़ कर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपके भटूरे बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से यहाँ मैंने पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। और एक हल्का सा हमें कॉटन का कपड़ा गीला करके इसके ऊपर लगा देना चाहिए। इस तरह से हमारे ये पेड़े सूखने नहीं चाहिए, सॉफ्ट रहने चाहिए, तभी हमारे एकदम भटूरे फूले फूले बन के तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने एक पेड़ों को ले लिया है और बाकी पेड़ों को ढक के रख दिया है। तो आपको जो भी शेप देना आप दे सकते हैं। मैं यहाँ इस तरह से बना रही हूँ लंबे आकार में, जिस तरह से भटूरे का शेप होता है। और आप इस तरह से कढ़ाई में डाल दीजिए और ये देखिए अपने आप पलट जाएगा। हमें 1-2 भटूरे सेकने में टाइम लगता है क्योंकि हमें जब तक कढ़ाई का यानी ऑयल का टेम्परेचर नहीं समझ में आता है। जब हमारा टेम्परेचर सेट हो जाएगा तो एक एक भटूरा आपका फूल के तैयार होगा। और इस तरह से मैंने यहाँ सेक के तैयार कर लिया है और अपने आप ही ये मेरा भटूरा पलट जाते हैं। तो इस तरह से भटूरे बने होने चाहिए और बहुत ही सॉफ्ट और एकदम ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ मेरे भटूरे मैं इस तरह से बना रही हूँ। आपको जो भी शेप में बनाने हो आप बना सकते हैं और फटाफट आपके भटूरे बन के तैयार होते हैं। और ढेर सारे मैंने भटूरे बनाए हैं। और तो आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि भटूरे हमारे नहीं फूलते हैं। तो आप जिस तरह से मैंने आपको बताया अगर आप इसी तरह से भटूरे के लिए बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके फूले फूले आप लोग देख सकते हैं। मेरी पूरी बास्केट भर गई है, ये देखिए। और यहाँ मैं बच्चों को प्लेट लगाऊंगी उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि गर्मा गर्म मेरे भटूरे कितने बन के तैयार हो गए। कि एक बार अगर हमारे कढ़ाई का मतलब ऑयल का टेम्परेचर सेट हो जाए ना, फिर भटूरे बनाने में हमें टाइम नहीं लगता। शुरुआत में एक आध हमारा भटूरा इधर उधर हो जाता है। और हलवाई वाले लोगों को क्या है कि उनकी कढ़ाई बहुत बड़ी होती है तो उसमें वो फेंक फेंक के गोल गोल ऐसे फेंक के बनाते हैं ना। तो वो लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि घरों में हमारी कढ़ाई उतनी बड़ी नहीं होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और एकदम मेथड वही है जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं, उसी तरह से मैंने आपको ये भटूरे बनाने सिखाए हैं। तो यहाँ मेरी प्लेट लग के तैयार हो गई है। तो ये मैं बच्चों को सर्व कर देती हूँ क्योंकि भटूरे गर्म गर्म अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं और बाहर अंदर से ये सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, अगर आप उसी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी भटूरे आपके पिचकेंगे नहीं, एकदम फूले फूले करारे करारे भटूरे आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये प्लेटर लगा के तैयार कर दी, बच्चों को दे के आती हूँ।
तो बहुत ही आसान है भटूरे बनाना, फूले-फूले भटूरे बना के आप घर में खा सकते हैं। बाहर की चीज़ों से आप बचिए, मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ और इस तरह से मैंने ये भटूरे बना के तैयार किए हैं। आप लोग भी ढेर सारे भटूरे घर में बना के अपने बच्चों को खिलाइएगा और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय-बाय।